ऐसे ही भगवान और उनकी दिव्य आराधनीय शक्ति दोनों ही एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, परंतु कोई तो उन दोनों को श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल भगवान को श्रेष्ठ बताता है और कोई केवल उनकी आराधनीय शक्ति को श्रेष्ठ बताता है। शरणागत भगत के लिए तो प्रभु और उनकी आराधनीय शक्ति दोनों का आश्रय ही श्रेष्ठ है। एक बार एक प्रज्ञाचक्षु नेत्रहीन संत हाथ में लाठी पकड़े हुए यमुना के किनारे किनारे चले जा रहे थे। नदी में बाढ़ आई थी। उसमें एक जगह यमुना का किनारा पानी में गिर पड़ा तो बाबा भी पानी में गिर पड़े। हाथ से लाठी छूट गई, दिखता तो था ही नहीं। अब तैरें तो किधर तैरें। भगवान की शरणागति की बात याद आते ही प्रयास रहित होकर शरीर को ढीला छोड़ दिया तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने हाथ पकड़कर किनारे पर डाल दिया। वहाँ दूसरी कोई लाठी हाथ में आ गई और उसके सहारे वे चल पड़े। तात्पर्य ये है कि जो भगवान के शरण होकर भगवान पर निर्भर रहता है उसको अपने लिए करना कुछ नहीं पड़ता। भगवान के विधान से जो हो जाए उसी में वह प्रसन्न रहता है। बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने गई। उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। उसको उस लता में से निकलने में बहुत देरी लगी। तब तक अन्य सब भेड़ बकरियां अपने घर पहुंच गई। अंधेरा भी हो रहा था। वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वहां किनारे की गीली जमीन पर सिंह का एक चरण चिन्ह अंकित था। वही उस चरण चिन्ह के शरण होकर उसके पास बैठ गई। रात में जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि प्राणी बकरी को खाने के लिए पास में आए तो उस बकरी ने बता दिया कि पहले देख लेना कि मैं किसके शरण में हूँ, तब मुझे खाना। वे चिन्ह को देखकर कहने लगे, अरे ये तो सिंह के चरण चिन्ह शरण है, जल्दी भागो यहाँ से, सिंह आ जाएगा तो हमको मार डालेगा। इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग गए। अंत में जिसका चरण चिन्ह था वह सिंह स्वयं आया और बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है। बकरी ने कहा, ये चरण चिन्ह देख लेना, फिर बात करना। जिसका ये चरण चिन्ह है उसी के मैं शरण हुए बैठी हूँ। सिंह ने देखा कि ओह, ये तो मेरा ही चरण चिन्ह है, ये बकरी तो मेरी ही शरण हुई है। सिंह ने बकरी की आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जब जल पीने के लिए हाथ